ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसाल खान। दोपहर के 1 बज रहे हैं। शुरुआत करने जा रहे हैं खबर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया, जहां पर किसी बात को लेकर दबंगों का युवक से विवाद हुआ। इसके बाद दबंगों ने युवक को बेरहमी से सड़क पर ही पीटना शुरू कर दिया। पिटाई की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मामला बन्ना देवी इलाके का बताया जा रहा है। यहां जेल रोड पर दबंगों का मामूली बात पर युवक के साथ विवाद हुआ, जिसके बाद दबंगों ने युवक को घेर लिया, उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। वहीं जिस जगह मारपीट हुई है वहां पर किसी राहगीर ने इसका वीडियो बनाया। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अम्पड़ाव इलाके में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला हिंसा में तब्दील हो गया। इसके बाद पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। अफरा तफरी मच गई पूरे इलाके में। चश्मदीद ये बता रहे हैं, स्थानीय महिला और घूमने आई महिला के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत कहासुनी से हुई, लेकिन नौबत मारपीट तक पहुंच गई। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। इसमें दोनों घायल हो गई। बीच सड़क पर महिलाओं के बीच हुए इस झगड़े की वजह से जाम लग गया। महिलाओं के बीच हुए विवाद की ये तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। खबर मुंबई से है, जहां बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। बारिश के बाद स्कूली बच्चे फंस गए हैं। तस्वीरें दिखाएंगे आपको, जरा फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए। ये तस्वीर देखिए, ये बच्चों की स्कूली बस है और ये बस बारिश की वजह से पानी में फंस गई है। बच्चे बस में बैठे हुए हैं, आगे पीछे बस हिल नहीं पा रही। बच्चे स्कूल बस में इंतजार करते हुए कि किसी तरीके से घर पहुंचे। मुंबई रेड अलर्ट बारिश का मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जिसके बाद अब स्कूल्स में, कॉलेजेस में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बच्चे देखिए, बचपना देखिए, मौज मस्ती करते हुए स्कूल बस में बैठकर ही कागज की नाव बनाकर पानी में उसे तैराते हुए। लेकिन फिलहाल बस फंसी हुई है, सड़क पर पानी भरा हुआ है और वहीं पर बच्चे बस में फंसे हुए हैं। बारिश में ये बस फंस गई है और बाद में बच्चों का रेस्क्यू किया गया। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मासूम छोटे छोटे बच्चे भी इस बस में थे और सुरक्षित बच्चों को जब बाहर निकाल लिया गया तो फिर बच्चों को खुश करने के लिए उन्हें चॉकलेट्स भी दी गई। तो ये तस्वीरें आपके सामने है। बारिश में ये बस फंस गई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी वेदांत इस वक्त मौजूद हैं और जरा वेदांत से ही जानते हैं। वेदांत, कितना वक्त लगा इन बच्चों को बस से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में और क्या जानकारी मिल रही है? क्या पानी की वजह से बस बंद पड़ गई थी? बारिश अभी भी शुरू है मुंबई में और आप देख सकते हैं कि ये किंग सर्कल का एरिया पूरी तरह से जलमय हो चुका है और यहीं पर ये स्कूल बस अटकी थी और जब पानी में ये स्कूल बस फंसी तो यहाँ के जो ट्रैफिक पुलिस है, यहाँ के बीएमसी कर्मचारी है, उन्होंने धक्का मारकर ये स्कूल बस को ये इस पानी से बाहर निकाला और टोइंग वैन से फिर आगे लेके गए। आधा घंटा ये स्कूल बस यही इस पानी में ही, ये जो पूरा जल भरा है इसमें फंसी थी। अभी भी आप देख सकते हैं ट्रक बंद पड़ चुका है और इस कारण जो पीछे जो ट्रैफिक है, दादर से आगे घाटकोपर तक का ये रास्ता है और ये पूरी ट्रैफिक आप देख सकते हैं कि दादर से लेके सायन तक इसी तरह की ट्रैफिक हमें देखने मिल रही है। कहाँ पर स्लो मूविंग ट्रैफिक और किस तरह से आप देख सकते हैं कि लोग इस पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, पूरा जल भरा है। छुट्टी स्कूलों को दी गई है, कॉलेजेस को दी गई है, तो लोग भी अपने घर जा रहे हैं, कोई लोग काम को जा रहे हैं और जिस तरह से ये जल भराव पूरे किंग सर्कल परिसर में आधा किलोमीटर का ये पूरा एरिया है, ये रास्ता है,
यहाँ पर ये पूरी तरह से पानी भर चुका है। पंपिंग स्टेशन से आप देख सकते हैं, पंपिंग स्टेशन से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तेज बारिश है। बहुत शुक्रिया आपका वेदांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कितना पानी इस किंग सर्कल एरिया में भरा हुआ है और यहाँ पर पंप्स के जरिए पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतना ज्यादा सड़क पर लबालब पानी कि उस पर गाड़ियां बंद पड़ रही हैं। स्कूल बस भी इसी वजह से बंद पड़ गई थी, बाद में बच्चों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। महाराष्ट्र में भारी बारिश जिसकी वजह से यह हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग ने तो अब आने वाले 48 घंटों में मुंबई के लिए, थाने के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं बीएमसी ने दोपहर से शुरू होने वाले स्कूल्स में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। लोगों से समंदर किनारे ना जाने की भी अपील की गई है। बीएमसी कह रही है जब तक बहुत जरूरी ना हो अपने घरों से बाहर ही मत निकलिए। सुबह से ही समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मुंबई और उसके उपनगरों में हो रही बारिश की वजह से कई जगह जलभराव के हालात हैं। तेज बारिश की वजह से जगह जगह जाम के हालात पैदा हो रहे हैं। सड़क पर गाड़ियां रेंग रही हैं और इससे मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। वहीं मुंबई के साइन और मटुंगा में जबरदस्त जलभराव देखने के लिए मिल रहा है। लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह सोसाइटी के भीतर पानी घुसा हुआ है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता नम्रता दुबे की रिपोर्ट। मुंबई में सुबह से तेज बरसात जारी है। मौसम विभाग की तरफ से तेज बरसात का अलर्ट दिया गया है। मुंबई के साइन इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ मैं बस स्टॉप के पास खड़ी हूँ, लेकिन आप देखिए सड़क यहाँ से बिल्कुल भी गायब हो चुकी है, यानी कि बस तो आ ही नहीं सकती है। पूरी तरह से पूरा रास्ता जो है वो नदी में तब्दील हो चुका है और बरसात थमने का नाम नहीं ले रही है। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाइए कि मुंबई के सोमवार के पहले दिन कामकाज पर कितना बुरा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीएमसी की तरफ से 2 बड़े पंप यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन पंप पानी निकालने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। बरसात का पानी बहुत ज़्यादा है और लगातार सड़क पर बढ़ता जा रहा है। आपको यहाँ सड़क नहीं दिखाई देगी, लहरें उठ रही हैं पानी की और 1 या 2 फीट नहीं 3 साढ़े 3 फीट तक का जो पानी है वो यहाँ पर भर चुका है। आप देखिए दुकानें जो हैं वो यहाँ पर डूब चुकी हैं। ये फुटपाथ का एरिया है, फुटपाथ यहाँ से गायब हो गई। इस तरह के केबल, ये बिजली की जो तार है खतरनाक, वो खुले में यहाँ पर गिरे पड़े हैं और आने जाने वाले लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को घर से निकलने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। अब गाड़ियाँ यहाँ पर खराब हो रही हैं। ये तस्वीर पूरे दिन जारी रह सकती है क्योंकि मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है और जिसके चलते मुंबई के तमाम जो निचले इलाके हैं वहाँ पर ज़बरदस्त जलभराव जो है वो देखने मिल रहा है। यहाँ ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है। आप देखिए जो मेन सिटी की तरफ जाने वाला एरिया है वहाँ पर ट्रैफिक बहुत स्लो हो गई है और पानी का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ बस स्टॉप पर हम हैं, यहाँ लोग आ नहीं पा रहे क्योंकि बस नहीं आ पाएगी, बस को आने के लिए जगह नहीं है। और लहरें देखिए, इतनी तेज लहरें यहाँ सड़क पर उठती हुई दिखाई दे रही हैं। ये कोई नदी समुद्र नहीं है, ये मुंबई का रोड है जिसके लिए बीएमसी की तरफ से 1000 करोड़ का बजट कुछ दिन पहले ही पेश किया गया है। और ऐसे में अगर ये स्थिति होती है तो शर्म आनी चाहिए इस महानगर पालिका को कि अभी भी उनकी तरफ से इसको लेकर कोई निजात नहीं किया गया है। देखिए मुंबई की बारिश के बाद दिल्ली में बारिश की वजह से लगने वाले जाम पर इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। दिल्ली में बारिश से लगने वाले जाम पर सीजेआई का बड़ा बयान। केरल के एक मामले की सुनवाई में बोले चीफ जस्टिस बीआर गवई, 2 घंटे की बारिश में दिल्ली लकवाग्रस्त हो जाती है। ये चीफ जस्टिस की तरफ से टिप्पणी की गई है। सीधे सीधे दिल्ली की चरमराई व्यवस्था के रूप में भी इस बयान को देखा समझा जा सकता है क्योंकि चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है कि 2 घंटे की बारिश और 2 घंटे की बारिश में दिल्ली लकवाग्रस्त हो जाती है। दिल्ली वालों से बेहतर इस दर्द को कौन समझेगा कि जब जरा सी देर की बारिश और दिल्ली पानी पानी और इस वजह से दिल्ली में लगता है लंबा जाम। अगली खबर मध्य प्रदेश से है जहां मेहर में हिंदू महापंचायत के बाद कुछ लोगों ने हत्या के एक आरोपी के घर में आग लगा दी। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल हो गया। दरअसल 1 महीने पहले बिगोड़ी गांव में शिव नारायण तिवारी नाम के युवक की हत्या की गई थी। इसी को लेकर रविवार को हिंदू समुदाय की तरफ से महापंचायत बुलाई गई। इस दौरान मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और घटना में शामिल दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। पंचायत खत्म हुई
इसके बाद कुछ लोगों ने महरूफ खान नाम के आरोपी के घर में आग लगा दी। हालांकि ग्रामीणों और रैली में शामिल लोगों ने आग पर काबू पा लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाल लिया। उधर असम के गुवाहाटी में एक हाथी का गुस्सा देखने के बाद लोग खौफजदा हैं। गुस्साए हाथी ने एक कार पर हमला कर दिया। कार को टक्कर के साथ सड़क पर पलट दिया, जिससे इलाके में तो चीख पुकार मच गई। ये पूरा मामला अमचांग जोराबत इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर इस घायल हाथी ने पिछले कुछ दिन से ऐसे ही उत्पात मचा रखा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कैसे हाथी की टक्कर से कार सड़क पर पलटी हुई नजर आ रही है। हाथी इस पर अपना गुस्सा निकालता दिख रहा है। कुछ दूरी पर कुछ लोग शोर करके हाथी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाथी मानने को तैयार नहीं है। लोगों की माने तो पिछले कुछ दिन से ये घायल हाथी रिहायशी इलाके में आ रहा है, जमकर उत्पात मचा रहा है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यहां 15 अगस्त को हिट एंड रन का एक मामला सामने आया था। एसयूवी सवार ने सेना के रिटायर्ड कैप्टन नरसाराम को कुचल डाला था। इस हादसे में नरसाराम की मौत हो गई थी। पुलिस ने अब इस मामले में आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला को गिरफ्तार किया है। हालांकि उसे फौरन जमानत भी दे दी गई। इस हिट एंड रन मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें आरोपी महिला सेना के रिटायर्ड कैप्टन नरसाराम को गाड़ी से कुचलते हुए कैमरे में कैद हुई थी। महिला की पहचान वैशाली इलाके की रहने वाली 40 साल की सुरभि के तौर पर हुई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए नंबर ट्रेस किया कार का और उसी के जरिए पुलिस महिला तक पहुंची। हालांकि बाद में महिला को जमानत पर छोड़ दिया गया और अब मामला चलेगा अदालत में महिला पर। पुलिस ने आरोपी महिला का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया है और इसे रद्द करने की सिफारिश की गई है। उधर मध्य प्रदेश में भीड़ भरे इलाके में बेकाबू डंपर का कहर दिखा है। रतलाम के भीड़भाड़ वाले इलाके में डंपर ने एक कार को टक्कर मारी। गनीमत तो ये रही कि रतलाम में मौके पर मौजूद सभी लोग बाल बाल बच गए। रतलाम शहर में चौराहे की तरफ धीरे धीरे आती इस कार को देखिए। दूसरी तरफ आ रहे डंपर की रफ्तार का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। कार ड्राइवर बाएं दाएं देखकर आराम से कार निकाल रहा है, लेकिन डंपर के ड्राइवर को लगता है कि इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो कार भीड़ भाड़ वाले इलाके में ड्राइव कर रहा है या फिर खाली पड़े हाईवे पर। उसे बस अपनी तेज रफ्तार बनाए रखनी है। और फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। तेज रफ्तार डंपर ने कार को इतनी जोर से टक्कर मार दी कि कार 90 डिग्री पर घूम गई। इसके बाद डंपर कार को पूरी तरह से रगड़ते हुए रुका। जिस तरफ डंपर टकराया था उसी तरफ कार को चला रहा शख्स भी बैठा हुआ था। वो इस घटना में बाल बाल बच गया है। घटना रतलाम शहर के डीपी ज्वेलर्स के सामने वाले चौराहे की है। राजस्थान के टोंक जिले में हिजाब से जुड़े मामले को लेकर घमासान है। यहां अस्पताल की इंटर्न के हिजाब पहनने पर सवाल खड़े हो गए। अस्पताल की सीनियर डॉक्टर ने इंटर्न के हिजाब पहनने पर आपत्ति जताई, तो इसके बाद इंटर्न ने सीनियर डॉक्टर पर हिजाब को लेकर विवाद पैदा करने का आरोप लगा दिया। अस्पताल की इंटर्न कह रही है हिजाब पहनकर अस्पताल में काम करने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सीनियर डॉक्टर कह रही है हिजाब की वजह से मरीज डॉक्टर की शक्ल नहीं देख पाएंगे और ऐसे में अगर इंटर्न ने गलत इंजेक्शन लगा दिया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। दोनों के बीच हिजाब को लेकर अस्पताल में काफी देर तक कहासुनी हुई है। इंटर्न ने इसका वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। इंटर्न कह रही है उसे जबरन हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। वहीं सीनियर डॉक्टर इंदु गुप्ता का कहना है अस्पताल में वो हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दे सकती। वहीं ये मामला तूल पकड़ रहा है जिससे विवाद बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मैंने लोड है, अगर तो मैं लिख के दूंगी, विनोद सर को दूंगी। मैंने नीट का एग्जाम भी ऐसे ही दिया है। एग्जाम दिया, तुम घर में कुछ भी कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, पढ़ सकते हो, बट वर्किंग प्लेस के ऊपर आपकी आइडेंटिटी हाइड करोगे। मैं नहीं हाइड कर रही हूँ, मैं आपको दिखा दूंगी ना, मैं आपको दिखा दूंगी ना। हमने अलाउ करेंगे, पेशेंट को भी शक्ल दिखनी चाहिए किसने मुझे इंजेक्शन लगाया। तो पेशेंट ने कभी ऑब्जेक्शन पेशेंट ऑब्जेक्शन करेंगे, हम करेंगे ना ऑब्जेक्शन। तुमने गलत इंजेक्शन लगाया, कोई रिएक्शन हो गया तो क्या करेगा, किसने लगाई? मेरा नाम है ना। नहीं, ये भी तो है, ये भी तो तुम्हारे मजहब की है। तो मैम वो लोग कोई अपना मजहब सब के लिए अलग अलग होते हैं क्या? मजहब का नाम मतलब फिर तुम मजहब का नाम मतलब मजहब उसके लिए भी एक, उसके लिए एक, तुम्हारे लिए एक है। उन लोगों की अपनी श्रद्धा है कि वो। वहीं पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में धमाके की वजह से हड़कंप मच गया है। यहां मध्यग्राम ओवरब्रिज के नीचे रहस्यमयी ढंग से धमाका हो गया और इस धमाके में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये मामला संदिग्ध इसलिए हो गया क्योंकि पुलिस को युवक के बैग से एक उपकरण मिला
चार्जर और तार भी बरामद हुए हैं। मरने वाले युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के रहने वाले सच्चिदानंद मिश्रा के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है धमाके में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसे बारासात मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। मौके पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौजूद है, जो धमाके की तफ्तीश में जुटी हुई है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार रहस्यमयी धमाके की असली वजह क्या थी। उधर महाराष्ट्र के नांदेड़ में 24 साल बाद सहस्त्रकुंड झरने का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। 3 दिन से लगातार जारी बारिश की वजह से यह झरना पूरे उफान पर है। आसपास के इलाकों में इसकी दहशत देखने को मिल रही है। ईसापुर बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से पैनगंगा नदी में बाढ़ आ गई है। इसकी वजह से सहस्त्रकुंड झरने का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। झरने का ये रौद्र रूप देखने के लिए यहां पर भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इससे पहले साल 2006 में सहस्त्रकुंड झरने का ऐसा विकराल रूप देखने को मिला था। आज लोकसभा में शुभांशु शुक्ला और अंतरिक्ष प्रोग्राम पर चर्चा, लेकिन अंतरिक्ष कार्यक्रम पर होने वाली चर्चा का विपक्ष बहिष्कार करेगा। विशेष चर्चा पर कांग्रेस नेता शशि थरूर की तरफ से पोस्ट किया गया है। विपक्ष विशेष चर्चा में भाग नहीं ले रहा, ये शशि थरूर की तरफ से जानकारी साझा की गई है। शुभांशु शुक्ला के मिशन पर हर भारतीय को गर्व है, ये शशि थरूर ने कहा है। हमारे अंतरिक्ष मिशन की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक युवक का गजब कारनामा देखने को मिला। रेलवे फाटक बंद रहने से परेशान युवक ने मोटरसाइकिल को कंधे पर उठाया। फाटक के दोनों ओर खड़े लोगों ने इसका वीडियो बनाया और अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीर देखिए आप, कैसे युवक ने मोटरसाइकिल को कंधे पर उठा रखा है और कंधे पर उठाकर मोटरसाइकिल को युवक ने बंद फाटक रेलवे क्रॉसिंग पार की। यहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने इस युवक का वीडियो बना लिया। तो बिल्कुल बाहुबली के अंदाज में मोटरसाइकिल को कंधे पर उठाकर ये युवक रेलवे क्रॉसिंग बंद फाटक इसने पार किया। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में सड़क धंसने से हड़कंप मच गया है। यहां झड़ोदा हरदेव नगर, जहां सुबह 5 बजे के करीब सड़क धंस गई और एक कार भी इसमें फंस गई। जानकारी मिल रही है इस सड़क का निर्माण हुआ था करीब 1 साल पहले, और जरा देख लीजिए 1 साल में इस सड़क का हाल क्या हो गया है। 1 साल पुरानी सिर्फ सड़क है। अब इसे 1 साल पुरानी सड़क कहिए या सिर्फ नई सड़क कहिए जो अभी 1 साल पहले बनी है, लेकिन सड़क निर्माण से पहले दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवरेज पाइपलाइन का काम यहां किया गया, जिसके तहत बड़ी लापरवाही बरती गई और यही वजह बताई जा रही है सड़क धंसने की। मैं दिखाने जा रही हूं आपको वो खबर जो ये सवाल पूछती है कि जो सैनिक सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं, क्या वो देश के भीतर असुरक्षित हैं? अपने ही देश में क्या हमारे सैनिक असुरक्षित हैं? ये सवाल उठा मेरठ के एक टोल प्लाजा पर हुई वारदात से। यहां मामूली विवाद के बाद मेरठ करनाल हाईवे पर एक टोल प्लाजा, जहां के टोल कर्मियों ने श्रीनगर में तैनात सेना के एक जवान को जमकर पीट डाला। सेना के जवान को आरोपियों ने खंबे से बांधा और खंबे से बांधने के बाद लाठी डंडों से सेना के जवान को पीटा। इतना मारा कि पीड़ित जवान की नाक और गले पर चोट आई है। सैनिक को खंबे से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने टोल प्लाजा पर इकट्ठा होकर इस वारदात पर विरोध जताया। तो मेरठ टोल प्लाजा पर जवान की पिटाई के मामले को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। स्थानीय लोग उस टोल प्लाजा पर पहुंचे और टोल के आसपास तोड़फोड़ की है। लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि आखिर एक सैनिक के साथ इस तरीके की मारपीट क्यों की गई। ये वो सवाल है जिसका जवाब कोई दे नहीं रहा, क्योंकि इसके जवाब में सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी है जो टोल कर्मियों की तरफ से की गई। ये गुंडागर्दी टोल कर्मियों ने की,
सैनिक को बाकायदा खंबे से बांधा, खंबे से बांधकर लाठी डंडों से सैनिक की पिटाई की गई और इस बर्बरता के साथ सैनिक को पीटा गया कि सैनिक की नाक पर चोट आई है, सैनिक के गले पर चोट आई। मेरठ करनाल हाईवे पर स्थित ये वही भुनी टोल प्लाजा है जहां पर बीती रात एक सेना के जवान के साथ यहां पर तैनात टोल कर्मियों ने, या कहा जाए यहां पर तैनात गुंडों ने यहां पर बुरी तरीके से उसको मारा पीटा। सेना का वह जवान कपिल यहां से छुट्टी बिता करके कश्मीर में अपनी आमद कराने के लिए यहां से जा रहा था। यहां से उसको पहुंचकर फ्लाइट पकड़नी थी, जिसके लिए यहां पर उसने जल्दी निकलने की यहां पे गुहार लगाई कि किसी तरीके से जल्दी निकलकर फ्लाइट पकड़े और समय से अपनी ड्यूटी पर अपनी आमद दर्ज करा सके। लेकिन यह फरियाद उस यहाँ पर तैनात टोल कर्मियों को नागवार गुजरी और उन्होंने इसी बात से नाराज होकर उसको बुरी तरीके से यहाँ पे मारा पीटा। किसी के हाथ में पत्थर तो किसी के हाथ में लाठी डंडे और रोड से उस पर हमला किया गया। यही जो खंबा आप दिखाई दे रहा है, इस खंबे पर उसको यहाँ पर बांधकर तब उसको पीटा गया और बुरी तरीके से मारा गया। जब उसका भाई उसको बचाने के लिए यहाँ पर आया तो उसको भी लहूलुहान कर दिया गया। इसके बाद अब पुलिस यहाँ पर जो सीसीटीवी है वो जो वीडियो है उसके आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। 6 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक इस पूरे मामले में हो चुकी है। जो अन्य आरोपी जो वीडियो के अंदर पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास जल्द से जल्द किए जा रहे हैं। सुधीर चौहान, एबीपी नेटवर्क। तो सवाल यही है कि आखिरकार जो सरहद पर लड़े वो देश का बेटा देश के भीतर टोल पर पिटे, ये सवाल बड़ा है। टोल कर्मियों की गुंडागर्दी को लेकर लोगों के मन में बहुत आक्रोश है। देखिए किस तरीके से टोल कर्मियों की गुंडागर्दी का ये वीडियो जो वायरल है, कैसे खंबे से बांधकर एक जवान को पीटा गया है, जिसके बाद लोगों में भी बहुत गुस्सा है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। करते हुए लोग टोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है स्थिति को संभालने के लिए, लेकिन लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों में बेहद आक्रोश है। उनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर गुंडाई की गई, एक सेना के जवान के साथ मारपीट की गई, वो बेहद नाकाबिले बर्दाश्त है। और फिलहाल यहाँ पर आप देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू हो गई है। यहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है और पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन लगातार यहाँ पर लोगों के द्वारा तोड़फोड़ यहाँ पर की जा रही है। जो यहाँ पर खंबे लगे हैं, जो यहाँ पर बैरियर लगे हैं, जो यहाँ पर बूम लगे हैं, जो टोल के हैं, उनको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। पुलिस के सामने यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। लोग इतने आक्रोशित हैं कि पुलिस भी यहाँ पर इनको रोक पाने में अक्षम है। यहाँ पर पुलिस नहीं रोक पा रही है। इस मामले को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सैनिक की पिटाई के मामले में एबीपी न्यूज की खबर का असर। पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर हत्या के इरादे से मारपीट के तहत धाराएं दर्ज की गई हैं। टोल के सीसीटीवी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। एसएसपी मेरठ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है और अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए एबीपी न्यूज की तरफ से ये मुहिम के तौर पर खबर आज सुबह से दिखाई जा रही है और ऐसे में हमारा सवाल सिर्फ इतना कि वो जवान जो सेना पर डटा हुआ है देश की रक्षा के लिए, आखिरकार उसके साथ देश के भीतर ये बर्बरता क्यों? और अब इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कल रात्रि में थाना सरूरपुर क्षेत्रांतर्गत भुनी टोल है, जहां पर एक वीडियो में नज़र आ रहा है कि एक व्यक्ति के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। पुलिस को इस पर सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर जब जाकर जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि ये जो वादी पक्ष है वो एक फौजी है जो अपनी छुट्टी से लौट रहे थे और उनके साथ जो टोल कर्मी है, किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ और टोल कर्मियों ने वहाँ पर तैनात लोगों ने उनके साथ मारपीट की। और साथ ही में इसमें तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए वीडियो के आधार पर 6 लोगों की शिनाख्त कर गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसमें पुलिस ने और भी इसमें जो अन्य लोग हैं उनकी भी जानकारी कर इसमें आगे कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल जो लोग गिरफ्तार हैं उन्हें गिरफ्तार कर सुसंगत साक्ष्यों के साथ में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कौन लोग वहां पर मौजूद थे और किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है, जो सीसीटीवी कैमरा है टोल का वो भी कब्जे में लिया जाएगा। जो फुटेज प्राप्त हुआ है वो भी विवेचना में संलग्न किया जाएगा और देखा जाएगा कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। ये भी विवेचना के दौरान पूरी इसमें जाँच की जाएगी।
इस गुंडागर्दी के खिलाफ आप भी आवाज उठाइए। सोशल मीडिया पर हैशटैग टोल के गुंडे के साथ पोस्ट जरूर कीजिए। और ये जो पूरा विवाद हुआ है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ऐसा क्या हुआ कि मामूली विवाद मारपीट में बदल गई, इस रिपोर्ट से समझिए। जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 8 से 10 लोग सेना के जवान को पीट रहे हैं, उस पर लात घूंसे बरसा रहे हैं। जवान ने जान बचाने की तो कोशिश की, उसे पकड़ लिया गया और खंबे से बांध दिया गया, जिसके बाद एक आदमी उस पर डंडा लेकर बरस पड़ा। जवान को पीट रहे हैं, उस पर लात घूंसे बरसा रहे हैं। मेरठ के गोटका गांव में रहने वाले कपिल अपने भाई के कार से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन टोल प्लाजा पर लंबे समय जाम को लेकर उन्होंने टोल कर्मचारियों से सवाल पूछ लिया, जिसके बाद टोल कर्मी उस पर टूट पड़े। कपिल भारतीय सेना के जवान है और कश्मीर में ड्यूटी पर जा रहे थे। उन्होंने अपना आर्मी का कार्ड भी दिखाया, लेकिन टोल कर्मियों ने उसकी एक नहीं सुनी। टोल कर्मियों की पिटाई से जवान और उसका भाई घायल हो गए। दोनों को काफी चोट आई है। आरोप है कि टोल कर्मचारियों ने कपिल का आईडी कार्ड और मोबाइल फोन भी छीन लिया। लोगों ने इस दौरान टोल प्लाजा के मैनेजर को जमकर खरी खोटी सुनाई। नहीं, अभी 4 दिन पहले महंगा करके सेना में है, ये पिट रहा है यहाँ पे। क्या है ये तुम्हारा पहले पिट्टू छोड़ू वाला है, पहले पीट रहा लोगों को, फिर सोनू यहाँ पर बदतमीजी कराता है हर बार। हंगामा काफी देर तक चलता रहा। गुस्साए टोल मैनेजर से बार बार सवाल पूछते रहे कि आखिर टोल पर लोगों को पीटा क्यों जा रहा है। ये पैसा जनता का हराम का है क्या? यहाँ लोगों से पैसा लोगे पिटवाओगे तुम उन्हें फिर? तो बदतमीजी क्यों हो रही है टोल पे दिन? लेकिन टोल प्लाजा का मैनेजर कोई जवाब नहीं दे सका। खुद सेना के जवान कपिल ने आरोप लगाया कि पिटाई करने वालों को वहां से भगा दिया गया। ये लड़का सेना में काम कर रहा है, लड़का पिट रहा, जिम्मेदार आदमी कौन है? इस लड़के का सिर। लोगों का गुस्सा यही नहीं थमा। उन्होंने टोल प्लाजा के मैनेजर से पूछा कि क्या उन्होंने गुंडे पाल रखे हैं। तुमने गुंडे पाल रखे हैं टोल पे? ना गुंडे हैं क्या टोल पे? तुम ये जो तुम धन पशु हो, तुम यहाँ टोल पे पैसे कमाने के लिए तुम यहाँ गुंडे छोड़ते हो जो है? तुम ठेकेदारी करोगे पैसे लेकर। और इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बिहार में एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि वोटर लिस्ट से जिन 65 लाख लोगों के नाम चुनाव आयोग ने हटाए हैं, उन लोगों के नाम सार्वजनिक कर दिए गए। वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख नाम सार्वजनिक किए गए। चुनाव आयोग ने ये जानकारी साझा कर दी है। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को ये निर्देश दिए गए थे और इसी के तहत चुनाव आयोग ने अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में कर रहा है बिहार में, और जो ड्राफ्ट लिस्ट से 65 लाख नाम हटाए गए, उन सभी नामों को सार्वजनिक कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।